नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। जिस प्रकार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए मैथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए और उनसे पहले आप उनकी चैप्टर पढ़ाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मैथ का नंबर 1 चैप्टर लेकर आया हूं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। दोस्तों आज मैं ये चैप्टर इतनी इजी तरीके में पढ़ाऊंगा कि दोस्तों आप लोग को ये तुरंत समझ में आ जाएगा। जो जरा भी देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको किस प्रकार याद रख सकते हो। जिस प्रकार आप कहीं जाते हो और आप भूल जाते हो कि ऐसी संख्या बताइए जो 1 से स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग किस प्रकार रिकॉल करोगे। इसे नेचुरल कहते हैं या होल कहते हैं या ऐसे परमेय कहते हैं, परमेय कहते हैं, तो क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग को ये शॉर्ट रहे एकदम बड़े तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी दे देना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है नेचुरल नंबर। तो आप लोग कुछ इस प्रकार याद कर सकते हो कि जैसे कि आपसे किसी ने कह दिया कि गिनती सुनाइए, तो आपके ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलता है 1 2 3 4। मतलब कि आपकी प्राकृतिक रूप से आपके मुख में 1 2 3 4 दिया गया है। तो इसका मतलब है नेचुरल संख्या वे संख्या होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे मुख से निकलती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो आप लोग अब यहाँ से याद कर सकते हो प्राकृतिक जो होती हैं, जो प्राकृतिक द्वारा अपने गॉड गिफ्टेड होती हैं जो संख्याएं, जो 1 2 3 4 होती हैं। अचानक आप किसी को गिनते हो तो एक एप्पल है, 2 एप्पल है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार गिनते होंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस प्रकार ही गिनते हैं। तो ये प्राकृतिक तरीका है, ये नेचुरल तरीका है। तो आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हो कि नेचुरल संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे द्वारा खुद मुख से निकलती हैं, जो हमारे माउथ से निकलती हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों एक बात और है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होती हैं। मतलब 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, नेगेटिव प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब यहाँ पर आप सेकंड बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर इसे हम कहते हैं। अब देखिए पूर्ण, अब पूर्ण में आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण मतलब ऐसी कोई संख्या, नेचुरल संख्याओं में ऐसी कोई संख्या जोड़ दी जाए जिससे वो पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अब देखते होंगे कि 1 2 3 4। अब आप लोग जीरो भी सोचते होंगे, तो जीरो आप लोग कहाँ डिनोट करोगे, तो जीरो भी आप जब अगर जीरो उसमें ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा पूर्ण। मतलब जीरो को आप और ऐड कर दोगे तो वो जो रेशियो है, जो उसकी संख्या का क्रम है, फ्रिक्वेंसी है, तो वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इंग्लिश में ऐसे याद कर सकते हो कि होल मीन्स होता है छेद। तो आपको पता है कि छेद किस प्रकार का होता है, जीरो आकार का होता है। तो ऐसी संख्याएं, होल नंबर वे संख्या होती हैं जिसमें जीरो ऐड हो जाता है। सिंपली आपको याद हो गया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, जो अपने ऑटोमेटिक मुख से निकलती हैं, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या किसे हैं, जैसे जीरो को डिनोट करते हैं, छेद को डिनोट करते हैं, जीरो उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि शून्य पहली और तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे छोटा और पहला पूर्ण संख्या कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है 0 0। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बात आती है पूर्णांक, इंटीगर्स की। इंटीगर्स नंबर्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, तो इसमें बात करी जाती है इंटीगर्स की। तो पूर्णांक, आप पूर्णांक आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता चलेगा पूर्ण है अंक जिसमें, पूर्ण अंक जिसमें है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो पूर्णांक में ही सम्मिलित हो जाते हैं। 1 2 3 4 -1 2 3 4, ठीक है। जीरो, तो इसमें जीरो से लेकर जीरो की आगे की और पीछे की गिनती भी शुरू हो जाती है, जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2 -3। तो ये पूर्ण संख्याएं इसमें आ जाती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक में आ जाती हैं, इंटीगर्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग अब याद रख सकते हो कि इंटीगर्स किससे कहते हैं, जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्ण अंक आ जाते हैं, पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें माइनस और पॉजिटिव कोई अंतर नहीं करता, इसमें माइनस पॉजिटिव सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। बस इसके भी 2 प्रकार हो जाते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीगर्स, नेगेटिव इंटीगर्स। पॉजिटिव में आप लोग को सुनने में लग रहा होगा जिसमें प्लस का आइकन होता है, और ऋण में आपको, नेगेटिव में आपको लग रहा होगा जिसमें माइनस का आइकन होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि -1 -2 -3 किस में है, ऋण पूर्णांक में, नेगेटिव इंटीगर्स में, और पॉजिटिव इंटीगर में कौन है, 1 2 3 4, जो कि प्लस की होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर एक मोस्ट पॉइंट छूट गया था। देखिए 0 0 ना तो पूर्णांक है और ना ही ऋणांक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों आप समझ सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि ना ही ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, ना ही पॉजिटिव इंटीगर है और ना ही नेगेटिव इंटीगर है। तो अब आप उसका आंसर क्या दे सकते हो, अब यशराज ने बता दिया, तो आप लोग उसको प्लीज़
आप लोग एक अलग अपनी कॉपी डायरी कुछ भी ले लीजिए और जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णांक धन और नेगेटिव नकारात्मक धन पूर्णांक नहीं है। देखिए तो वो संख्या कौन सी है, 0। ना ही धन है और ना ही ऋण है, मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो दोस्तों इसको 0 आप लोग इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्याएं को आप लोग याद कर सकते हो। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 18, 24 आदि। तो अब आप लोग किस प्रकार आपको याद कर सकते हो। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 6, 8, 1 होता है। अब तो प्यारे दोस्तों उसको याद करने की बहुत सी ट्रिक है। जैसे आप लोग याद कर सकते हो कि सम संख्या वे संख्या होती हैं, इवन नंबर्स वे संख्या होती हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 या फिर कुछ भी आता है, मतलब कि सम संख्या आती हैं। तो आप लोग हिंदी में कैसे याद कर सकते हो, सम में कितने लेटर आ रहे हैं, स और माँ 2 लेटर आ रहे हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है वो होती हैं सम संख्याएं, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं इवन नंबर्स, मतलब कि इवन नंबर, इवन में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो 4 किससे कट जाता है, 2 से कट जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, जो ऐसी संख्या है जो 2 से तुरंत कट जाती हैं, जो तुरंत 2 से विभाजित हो जाती हैं, डिवाइडेड हो जाती हैं, तो वो होती हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब यहाँ पर बात करते हैं विषम संख्या, ओड नंबर्स की। देखिए आप ओड में आपको सिंपली कुछ समझने की बात नहीं है, अब आपको बस यही पता करना है कि जो संख्या 2 से ना कटे वो ओड नंबर होती हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई कितना होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो उसका आंसर 1 होता है, जिस प्रकार आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों अब अभाज्य संख्या यहाँ पर बात आती है। देखिए अभाज्य हिंदी मीडियम से आपको पता चल गया होगा कि अभाज्य, जो भाज्य ना हो, जिनमें भाग ना जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, और होता है प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स इंग्लिश में आप लोग इसे किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। देखिए प्राइम नंबर्स, अब आप लोग जानते हो कि सबसे इंडिया का सबसे सेफ्टी में जो मैन रहता है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे सेफ्टी से रहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप को टच कर सकते हैं, और एक सिक्योरिटी है उनका जो सिक्योरिटी करता है, उनकी जो सुरक्षा करता है, उसे वो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 से विभाजित हो जाती हैं, जो खुद और 1 से डिवाइडेड हो जाती हैं, वो होती हैं प्राइम नंबर्स। अब आप लोग इसमें समझ गए होंगे दोस्तों कि प्राइम नंबर वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। अब दोस्तों इससे एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में, नवोदय विद्यालय के अलावा बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ऐसी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, मतलब कि सबसे छोटी प्राइम नंबर्स बताइए, ऐसा कौन सा सबसे छोटा अंक है जो अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2, क्योंकि 2 सभी ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या होती हैं, इवन नंबर ओड नंबर होती हैं। अब देखिए दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि हमेशा संख्याएं जो अभाज्य संख्या होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। बट दोस्तों जब परीक्षा में 2 आता है ऑप्शन में, तो ज़्यादातर लोग 2 को नहीं करते हैं, बट एक गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए केवल 2 ऐसी सम संख्या है, देखिए यहाँ पर बात कर दी गई है, सम संख्या यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आ सकता है नवोदय विद्यालय में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं भाज्य संख्या की, कंपोसाइट नंबर्स की। अब भाज्य से आपको पता चल रहा होगा कि भाज्य जिसमें भाग चला जाए, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग मतलब कि विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य, मतलब कि कंपोसाइट नंबर्स। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं रेशनल नंबर्स और परिमेय संख्याएं की। अब देखिए दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q ≠ 0 होता है, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। और इसमें एक आपका पॉइंट होता है, इसमें एक आपका
अपवाद होता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो अपॉन में संख्या आती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2 है तो यहाँ पर 1/0 नहीं होगा, तो नहीं तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 1/0 रखोगे तो उसका कुछ भी मान नहीं होता, उसका मतलब कि अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसका क्या मान होता है। तो दोस्तों उसको मान में नहीं लिया जाता है, तो अपॉन में क्यों नहीं, अपॉन में 0 नहीं रहता है। भले ही अपॉन में अंडर रूट की संख्या रख दी जाए तो वो रैशनल बन जाती है, क्योंकि उसका फिर इनटू करके उसको रैशनलाइज कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम 1/2 के रूप में या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, मतलब जितना भी पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। मतलब जैसे हमें अभी आपको बताया था कि परिमेय मतलब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण अंक, मतलब कि सभी अंक माइनस पॉजिटिव चाहे कैसे भी अंक हो सभी कुछ आ जाता है। तो माइनस प्लस -3 -4 -5 ये सभी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि -3/1 हम लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या के रूप में लिख जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग को परिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर। अब दोस्तों आपके सामने आ चुका है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √5, √7। और जिसे हम अब आपके सामने एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या बताइए, ठीक है। तो उसमें आता है √4, √9, पाई, ठीक है, 0.15। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप लोग उसमें 0.15 मत करना, क्योंकि वो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग पाई को नहीं करते हैं, क्योंकि अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जो 22/7 है, अगर उसका मान दिया जा रहा है तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर पाई लिख दिया जा रहा है, पाई एकदम लिख दिया जा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर पाई लिख दिया जा रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि वो एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 लिखा जा रहा है तो वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाओ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो पाई का चिन्ह होता है वो एक अपरिमेय है, लेकिन उसका जो मान है 22/7 वो एक परिमेय है। तो अब आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें अपॉन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब कभी कभार आ जाता है √4, √9, तो वो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि √4 की वैल्यू क्या है, 2 है, √9 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो उन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, जैसे अपॉन √5, 7.4, 1/2, पाई, -1, 0, 5 आदि। तो देखिए दोस्तों वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स वे संख्या होती हैं, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, तो वो अपने अंदर ले लेती हैं, मतलब वास्तव में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं तो उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। अब दोस्तों देखिए एक आपके सामने क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 खुद से कट सकती है, ये प्राइम इसलिए है क्योंकि ये 2 खुद से कट सकती है और 1 से कट सकती है, और ये सबसे छोटी संख्या होती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर नहीं आई तो डिसलाइक करना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।